नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अपन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में करेंगे एग और क्लीवेज से संबंधित क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, युग्मनज में होने वाले विभाजन कहलाते हैं। तो आप सबको पता है कि युग्मनज में होने वाले विभाजन को अपन विदलन कहते हैं, और विदलन का क्या नाम है? सेगमेंटेशन। और विदलन का ही नाम है सेल्यूलेशन। यानी यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट था इसलिए लिया है इसको। क्वेश्चन देखो, युग्म जनन में हास विभाजन किस अवस्था में होता है? यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कमी किस अवस्था में होती है? तो देखो, गुणन प्रवास्ता में तो नहीं होती, यहाँ पर सेल क्या होती है? मल्टीपल होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। वृद्धि प्रवास्ता में यहाँ पर सेल अपने आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन देखो, प्रथम परिपक्वन प्रवास्ता, यहाँ पर क्या होता है? सेल में कमी होती है। देखो ये क्या होता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और यहाँ पर एस सूत्री विभाजन हुआ और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। तो क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्लीडोइक अंडे किसका अभिलाक्षणिक लक्षण है? पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो एमपी पीएमटी 2002 में पूछा गया है। देखो पीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फर्स्ट ग्रेड के दौरान भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ब्रॉड लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्लीडोइक अंडे किसका अभिलाक्षणिक लक्षण है? तो आप सबको पता है क्लीडोइक अंडे क्या होती हैं? वे अंडे जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। तो देखो स्तनधारी पर तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन स्तनधारियों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। अगला देखो, सरीसर, पक्षी व कीट। हाँ, सरीसर पर भी पाया जाता है, पक्षी पर भी पाया जाता है और कीट पर भी पाया जाता है। यहाँ पर ये 2 नंबर सही हो जाएगा। देखो इसमें तो सिर्फ कीट दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरीसर और पक्षी पर पाया जाता है और मछली पर नहीं पाया जाता, क्योंकि मछली अंडे वाटर के अंदर देती है। तो इस पर भी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म पीतकी अंडे जिनमें बहुत कम मात्रा में संरक्षित भोजन होता है किसमें पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि जो सूक्ष्म पीतकी है इसका एक और नाम है अल्प पीतकी। ठीक है, वे अंडे जिनमें सूक्ष्म मात्रा में या फिर अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? योग पाया जाता है। तो मेंढक तो मीजोलेसिथल के अंतर्गत आता है, यानी योग की मात्रा मध्यम होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखो, कीट में योग पाया जाता है, सेंटर में काफ़ी योग पाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मछली तो पॉलीलेसिथल के अंतर्गत आती है, तो ये भी नहीं हो सकता। मनुष्य, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मनुष्य, और ये MPPMT 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा। देखो वैसे मनुष्य एलिसिथल के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सबसे बढ़िया यही है, मनुष्य, तो ये होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, मेंढक का अंडा होता है, मेंढक का अंडा होता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर, सूक्ष्म पीतकी, सूक्ष्म पीतकी, तो सूक्ष्म पीतकी में तो मेंढक का अंडा नहीं आता है। मध्यम पीतकी, हाँ, मेंढक का जो अंडा होता है वो मीजोलेसिथल अंडा होता है, यानी मेंढक के अंडे में योग मध्यम मात्रा में पाया जाता है। तो ये 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो MPPMT 2002 में, फिर राजस्थान PMT में भी पूछ लिया इसको, फिर उत्तरांचल PMT में भी इसको पूछ लिया, और सन भी एक ही है, 2004 में ये आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, मध्य पीतकी अंडों में विदलन होता है। मध्य पीतकी अंडे यानी मेंढक का अंडा होता है वो मध्य पीतकी में आता है, और मेंढक के साथ साथ में जैसे पेट्रोमाइजोन हुआ, लंग फिश हुआ, ये सारे के सारे किस में आते? मध्य पीतकी अंडों में आते। अब ऑप्शन देखो, समान पूर्ण भंजी, तो समान पूर्ण भंजी तो विदलन मेंढक के अंडों में नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन देखो, असमान पूर्ण भंजी, हाँ, मेंढक के अंडों में जो विदलन होगा वो असमान पूर्ण भंजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि योग एक पोल पर ज़्यादा पाया जाता है और दूसरे पोल पर क्या होता है? कम पाया जाता है। योग तो मध्यम मात्रा में पाया जाता है, पर एक पोल पर क्या होगा? ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से जो विदलन होगा वो असमान पूर्ण भंजी होगा। RPMT 2004 में पूछा गया और फर्स्ट ग्रेड में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया।
2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी। क्वेश्चन ये था मेंढक की युग्मनज में प्रथम विदलन होता है, ऐसे पूछा था। ऑप्शन सेम एज इट इज ये के यही थे, ठीक है। और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी। तो सारे ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित होता है, ये पूछा गया है। देखो आरपीएमटी में 99 में पूछा गया है और सीपीएससी 95 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ना, उसमें सेम एज इट इज ये लाइन लिखवाई थी कि अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित होता है। ऑप्शन देखो, पीतक की मात्रा एवं वितरण के द्वारा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने आपको ये लिखवाया था अमाउंट ऑफ योग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर अंडे में वितरण का प्रकार निर्धारित होता है, इस तरीके से वो लाइन लिखवाई थी। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, सरीसृप व पक्षियों के अंडे होते हैं। आप सबको पता है कि सरीसृप और पक्षियों के अंडों में काफ़ी ज़्यादा योग पाया जाता है, यानी ये अति पीतकी होते हैं। इतना सिंपल सवाल एम्स 2004 में पूछा जाता है। आप एग्जाम्पल इतने अच्छी तरीके से याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेटेड आएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको। अगला देखो, कवच विहीन अंडे होते हैं। तो कवच विहीन अंडे आपको पता है, पक्षी पर तो कवच पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, सरीसृप पर भी पाया जाता है, प्लेटिपस पर भी पाया जाता है। प्लेटिपस प्रोटोथीरियन मैमल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। मछली पर यहाँ पर नहीं पाया जाता, तो 2 नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। पूछा गया है BHU 2001 में और राजस्थान PMT में भी ये पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे मैंने ना सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के निषेचित अंडे में विदलन, ऑप्शन देखो, गर्भाशय में प्रारंभ होता है, ये तो नहीं है। अंशभंजी होता है, ये भी नहीं है। अंडा जब फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है तब प्रारंभ होता है, ये बात सही है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है और विदलन भी फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म पीतकी अंडे किसमें पाए जाते हैं, ये RPMT 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन देखो यहाँ पर रेप्टिलिया और एवीज, तो रेप्टिलिया और एवीज तो पॉलीलेसिथल के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। एम्फीबिया और एवीज और रेप्टिलिया, तो एम्फीबिया मीजोलेसिथल में आता है और एवीज और रेप्टिलिया पॉलीलेसिथल में आता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपन को तो क्या पूछा है, सूक्ष्म पीतकी अंडे पूछे हैं। तो रेप्टिलिया और एवीज ये भी नहीं होगा, तो 4 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। यूथीरिया, सूक्ष्म पीतकी अंडे किस में पाए जाते हैं, यहाँ पर सही होगा यूथीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्तनियों के अंडे सूक्ष्म पीतकी व समपीतकी होते हैं और वे होते हैं, और ये RPMT में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो स्तनियों के अंडों में जो योग होता है वो सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है और पूरा योग पूरे अंडे में समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो अंड प्रजक नहीं होंगे, ये शिशु प्रजक होंगे, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पक्षियों के अंडे होते हैं। अभी बताया ना कि पक्षियों के अंडों में बहुत अधिक मात्रा में योग पाया जाता है। मेघालेसिथल होंगे, मेगा बोल दो, पोली बोल दो, मैक्रा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो पक्षियों के अंडे होते हैं वो मेघालेसिथल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अंशभंजी विदलन होता है, क्या होता है, अंशभंजी विदलन का क्या मतलब है, अंडे के छोटे से भाग में विदलन की क्रिया हो तो वो अंशभंजी विदलन होता है। तो आप सबको पता है हाइड्रा तो नहीं होगा, एम्फिओक्सिस में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, तो ये भी नहीं होगा। और मेंढक में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा मुर्गी में। और मुर्गी में आप सबको पता है कि डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी चक्रिकाभ अंशभंजी विदलन होता है। MPPMT में पूछा गया है 1991 में, तो इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विदलन के दौरान भ्रूण के बारे में क्या सत्य है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में 1991 में और CPMT 1999 में, ठीक है। ऑप्शन देखो यहाँ पर, केंद्रीय की कोशिका द्रव्य अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब ये गलत है भाई, परिवर्तन तो होता है।
आकार में वृद्धि नहीं होती। ये बात सही बोली है, क्योंकि विदलन के दौरान जाइगोट के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, बस उसके अंदर क्या होती हैं, सेल्स बनती जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कम ऑक्सीजन खर्च होती है, नहीं, ज़्यादा होती है, तो ये तो गलत है। अर्धसूत्री विभाजन के समान विभाजन होता है, नहीं, समसूत्र विभाजन के समान विभाजन होता है विदलन में। तो यहाँ पर सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंशभंजी विदलन में विभाजन होता है। देखो कितनी बार पूछा गया है, कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अंशभंजी विदलन में विभाजन होता है, और ये देखो इतनी बार पूछा गया है। तो अंशभंजी विदलन में विभाजन आंशिक अथवा परिधीय होता है, आप सबको पता है ये। अगला क्वेश्चन देखो, गोलार्ध पीतकी अंडे में पीतक पाया जाता है, और ये पूछा गया है CBSE 1993 में। ठीक है, पूर्ण अंडे में, दोनों ओर, केंद्र में और एक ओर। आप सबको पता है कि जो टीलोलेसिथल अंडे होते हैं उनमें एक पोल की तरफ यौग पाया जाता है। ठीक है, तो एक और सही होगा, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में सकते हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पर, अंशभंजी विदलन, ठीक है, तो ये तो नहीं है। ये अंडे के गर्भाशय में पहुंचने पर प्रारंभ होता है, ये भी गलत है। ये सामान्य अर्धसूत्रण के समान होता है, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया फिर से। ये फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है, तो ये सही है कि मानव के निषेचित अंडे में जो विदलन होता है वो फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे में पीतक की मात्रा तथा वितरण में परिवर्तन से कौन सी क्रिया प्रभावित होती है। और देखो इसके ऑप्शन, विदलन का प्रकार, जाइगोट का निर्माण, ब्लास्टोमियस की संख्या और निषेचन। ये पूछा गया है CBSE 93 में। तो अंडे में पीतक की मात्रा और वितरण में परिवर्तन से आप सबको पता है कि विदलन का प्रकार प्रभावित होता है। विदलन के प्रकार प्रभावित होता है क्योंकि इसमें कौन सा विदलन होगा, किस टाइप का विदलन होगा, तो योग की मात्रा के आधार पर होता है वो सब। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से प्राणी में विदलन के लिए कोशिका द्रव्य केंद्रक में विभाजन अंडे के एक छोटे से भाग यानी सक्रिय ध्रुव में होता है। सक्रिय ध्रुव में होता है, ठीक है। और ये देखो RPMT 2002 में पूछा गया है, RPMT 2002 में पूछा गया। तो ऑप्शन देखो, तिल चट्टा, तिल चट्टा तो भैया नहीं होगा क्योंकि तिल चट्टा क्या है, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट किस में आता है, सेंट्रोलेसिथल में आते हैं, और सेंट्रोलेसिथल अंडों में तो सुपरफिशियल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होता है, तो ये तो नहीं होगा। और अगला देखो मेंढक, मेंढक में आप सबको पता है कि अनइक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज होता है, तो ये भी नहीं होगा। खरगोश, खरगोश यानी रैबिट, और रैबिट में इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, चूजा बचा, और चूजा में आप सबको पता है कि डिस्कोइडल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल की तरफ पाया जाता है और उसमें डिस्क के रूप में विदलन होता है, इसलिए इसको डिस्कोइडल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे। तो चूजा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखो अंतर रखना, चूहा और चूजा अलग अलग है। चूहा में तो आपको पता है कि इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज होगा, और चूजा यानी मुर्गी के जो बच्चा होता है ना, उसको चूजा बोला जाता है। तो चूजे में डिस्कोइडल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होगा, तो ध्यान रखना, ये यहीं आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, होमोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पर, पहला देखो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन ये तो ठीक है, होमोलेसिथल के अंतर्गत आता है, और जो ट्यूनिकेट्स है ये भी होमोलेसिथल के अंतर्गत आता है, पर ये कॉन्ड्रोकथीज ये नहीं आता, ठीक है। अगला देखो एम्फिओक्सिस, ये भी होमोलेसिथल के अंतर्गत आता है, लेकिन मछली नहीं आती, मछली पॉलीलेसिथल के अंतर्गत आती है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखो एम्फिओक्सिस, ट्यूनिकेट्स और तथा स्तनधारियों में, तो ये सही होगा। एम्फिओक्सिस भी होमोलेसिथल के अंतर्गत आता है, ट्यूनिकेट्स भी आते हैं और स्तनधारियों भी आते हैं। यूथेरियन मैमल्स आते हैं ना होमोलेसिथल के अंतर्गत, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा।
और पक्षी आपको पता है ये पॉलीलेसी थल के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र पीतकी अंडों में विदलन होता है। तो आप सबको पता है जो केंद्र पीतकी अंडों में क्या आता है, इंसेक्ट आता है, और इंसेक्ट में न्यूक्लियस होता है वो परिधि की तरफ पाया जाता है, तो ये सतही सुपरफिशियल होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, देखो कितना इजी, एकदम सीधा पूछा है। अब तिल चट्टे का अंडा होता है, और आप सबको पता है कि तिल चट्टा क्या है, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट किस में आते हैं, सेंट्रोलेसिथल में आते हैं, तो यहाँ पर ये 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो थोड़ा सा मतलब एंडो और क्लीवेज से अलग है, पर ये इंपॉर्टेंट है, हूजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तथा 25 प्राइमरी हूसाइट से क्रमशः बनते हैं। तो ऑप्शन देखो, 100 शुक्राणु 50 अंडाणु, 50 शुक्राणु 25 अंडाणु, 100 शुक्राणु 100 अंडाणु, 100 शुक्राणु और 25 अंडाणु। तो करेंगे कैसे, देखो इसको, ये क्या है, 25 स्पर्मेटोसाइट से, आप सबको पता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 4 स्पर्म बनते हैं, तो अपन को बनाने कितने हैं, 25 बनाने। 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, तो 25 को 4 से गुणा कर दो, 100 बनेंगे। ठीक है, तो 100 देखो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 100 शुक्राणु होंगे, तो देखो 3 ऑप्शन में दे रखे हैं 100। अब अपन को निकालना पड़ेगा प्राइमरी हूसाइट। तो आप सबको पता है कि एक प्राइमरी हूसाइट से सिर्फ एक ओवम बनता है, तो 25 से कितने बनेंगे, 25 ही बनेंगे, तो यहाँ पर ये 4 नंबर सही हो जाएगा। 100 शुक्राणु और 25 अंडाणु बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो आप सबको पता है कि एक यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये प्राइमरी है, तो इससे 4 शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से पूछा है, तो इससे कितने बनेंगे, इससे 2 बनते हैं, तो 400 शुक्राणु बनेंगे। तो यानी 200 हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, तो उससे 400 शुक्राणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कवच युक्त अंडे किसका अनुकूलन है। तो आपको जब बताया था कि जो क्लीडोइक एग होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की एक तरीके की अडेप्टेशन है, तो यहाँ पर स्थलीय जीवन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विदलन किस प्रवासता के पश्चात रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, मोरूला के पश्चात, ब्लास्टुला के पश्चात, या फिर गैस्ट्रुला के पश्चात, या किसी भी समय रुक जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो गैस्ट्रुला के पश्चात होगा। ठीक है, तो देखो 26 के लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।